हेलो एवरीवन, मैं राहुल कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा का जो पिछले साल 2019 का जो क्वेश्चन था उसका हम लोग आंसर करने वाले हैं। चलिए, जैसे आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। तो स्थिर पूंजी रूप में नहीं मानते, वो मुद्रा होता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की शासी परिषद निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। तो वो राष्ट्रपति नहीं है। वो पता है कि योजना आयोग को हटा के 2015 नीति आयोग की गठन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो थे आपके सुकुमार सेन, बी नंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश म्यांमार के साथ सीमा थल साझा नहीं करता है। तो वो नहीं करता है, तो कंबोडिया नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। तो उड़ीसा से संबंधित है वो है छहू। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि छहू जो है झारखंड में ही पाया जाता है, और छहू नृत्य जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, इसलिए उड़ीसा में अलग छहू होता है और झारखंड में अलग छहू होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अनुशंसा नेहरू की द्वारा नहीं किया गया था। वो किया गया था पृथक निर्वाचन मंडल की। नेक्स्ट आपका है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो अमेरिका ने 1941 में किया था, और आप लोगों को पता है 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय रूप में घोषित किया गया था। तो वो किया गया आपका 2019 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। आगरा के किले का निर्माण किया गया था, वो किया गया आपके अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाँ, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो उनको हुआ था कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला है, अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन थे, वो जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। तो वो प्रतीक था कमल और रोटी का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्तीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर है। तो वो जो है उनका वो आपका है कंगनहल्ली में। कहाँ है? कंगनहल्ली में। नेक्स्ट है, चीन में लाल क्रांति कब शुरू हुई थी। तो चीन में जो लाल क्रांति हुई थी वो हुई थी वर्ष 1949 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाँ, नेक्स्ट आपका है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में कौन दिलाता है। तो भारत जो राष्ट्रपति है उनको गोपनीयता का शपथ दिलाता है, वो नहीं दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है। तो वो स्थित जो है उसे हम लोग कहते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने डैश आंगल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो टीपू सुल्तान को जो किया था वो तीसरे आंगल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है। तो नहीं होता है आपका हिमोड। कौन नहीं होता है? हिमोड। 20 क्वेश्चन है, भारत में ताजे या मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो वो जो आपका है वो आपका झीलों का जल है। झीलों का जल है जो ताजे और मीठे जल का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। तो वो बदला जाता है आपका कैप्स लॉक से। अगर आप कोई छोटे लेटर है उसको बड़ा करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, कैप्स लॉक का यूज करोगे, लेटर अपने आप बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। तो मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है वो आपका है झील, जो मानव निर्मित नहीं है क्योंकि ये वो प्राकृतिक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई है। तो वो की गई थी सन 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है। तो वो आपकी है पीटी उषा। सॉरी, हाँ, जिम्नास्ट आपका दिया गया है आपका प्रथम जो महिला थी जो जिम्नास्ट हुई थी तो आपकी दीपा कर्माकर थी। कौन थी? दीपा कर्माकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार वो आपका यहाँ का है महावीर चक्र। क्या है आपका? और दूसरा आपका क्या है? महावीर चक्र। पहला आपका है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, हैरी पॉटर एंड द फर्स्ट चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो हैरी
वाटर जो है वो लिखी थी एन फ्रैंक ने। कौन लिखी थी उन्होंने? एन फ्रैंक ने लिखी थी। ओके, एन फ्रैंक ने। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी लुईस 16वां के शासनकाल में, लुईस 16वां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह वो आपका है शुक्र। कौन है? शुक्र है। नेक्स्ट है पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? तो वो पूछ रहा है पथ, तो आपका वो अंडाकार पथ पर परिक्रमा करती है। नेक्स्ट है बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है? तो बरमूडा त्रिभुज वो है उत्तरी अटलांटिका महासागर में अवस्थित है। अगला है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महाबली गंगा है वो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में जो है दो दर्रा है, एक नाथुला है और दूसरा जिलेपला दर्रा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 33 पे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो वो स्थित आपका है कुमाऊं हिमालय। कौन सा? कुमाऊं हिमालय। अगला भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन से हैं? राजस्थान है आपका, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्डामम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो कार्डामम पहाड़ी जो है वो आपकी केरल में स्थित है। नेक्स्ट है लक्षद्वीपों में, लक्षद्वीप जो उसमें द्वीप संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। अगला निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती, वो आपकी ताप्ती है जो उल्टी नदी बहती है, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। नेक्स्ट है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक जो कहा गया है वो कहा गया राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? मतलब कहाँ पे था? तो बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। नेक्स्ट है किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई? तो स्वराज पार्टी और सहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो वो जो अभी की जाती है आपकी अंतर्राष्ट्रीय परिषद की, वो की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 1976 में आपातकाल की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1976 में भारत राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। कौन थे आपके? वीवी गिरी थे। नेक्स्ट आपका है विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 44 क्वेश्चन आपका बोल रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो संविधान संशोधन था वो था 61वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या हुआ था आयु सीमा 21 से क्या कर दिया गया था 18 कर दिया था वोट देने के लिए। नेक्स्ट है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय द्वारा गंगा और यमुना नदी को जीवित सत्व लिविंग इंटायर्ट का दर्जा देने का आदेश दिया गया है? तो वो दिया गया उत्तराखंड उच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है एकीकृत परिषद आईसी आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? आईसी जो हुआ था उसका जो हुआ था वो हुआ था तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ था, तृतीय पीढ़ी का। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? ये की थी स्वामी दयानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी। चलिए अब आपका जो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड, चलिए हम इस पे हम लोग देखते हैं क्या पूछा क्वेश्चन आपसे। अगला कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप है वो आपका है हीरा। कार्बन के 2 अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है, लेकिन शुद्ध रूप क्या है आपका? हीरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं वो कहते हैं जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। अगला है रबर के व्यापारिक बलवीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबर के व्यापारिक बलवीकरण में जो किया जाता है वो क्या जाता है? गंधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक रेडियो सक्रिय स्रोत की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो जो आपकी है वो आपकी बैकुरल है, हेनरी बैकुरल। 55 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है? तो वायु में जो होती है सबसे धीमी होती है
किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? किसी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर होती है परिणामी बल के बराबर होती है। नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृदु है? तो सबसे अधिक मृदु है वो है आपका सोडियम। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग अग्र मस्तिष्क होता है। कौन सा होता है? अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट है मूत्र में प्रायः कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं? तो मूत्र में जो होता है विटामिन बी एवं सी दोनों होते हैं, बी एवं सी दोनों होते हैं। निम्नलिखित में से एक रोग का कारण विषाणु है, यानी किस रोग का जो है वो कारण विषाणु बनता है? तो वो बनता है आपका इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है? तो त्वचा ही उस जंतु का श्वसन अंग है, वो बनता है आपके मेढक का। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर कौन सी धातु अधातु द्रव्य है? तो अधातु होगा तो वो आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ओके, ब्रोमीन होगा। और वही आपसे धातु पूछेगा तो धातु आपका हो जाता है पारा। ये आप लोग को पता ही है। इससे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन से। 63 आपसे बोल रहा है कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है? तो 20 की संयोजकता 2 होगी। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, क्योंकि जल जो होता है वो उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। नेक्स्ट है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का सूत्र है NaHCO3 है। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3s5 है, तो आवर्त सारणी इसका स्थान क्या होगा? तो इसका स्थान जो होगा वो होगा आवर्त का तीसरा वर्ग 7वां का ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है बीटा कण पे ऋण आवेश होता है। किस पे होता है? बीटा कण पे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है? तो पॉलीथीन जो है वो एथीन का बहुलक, किसका है? एथीन का बहुलक है। नेक्स्ट जल में डूबी हुई सीधी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगला है एक तरंग की चाल 330 मीटर से तरंग दैर्घ्य इतना 3 मीटर हो तो तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति होगी। तो तरंग दैर्घ्य जो आवृत्ति होगा ये आपका क्या है? आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो उसके बाद आपको ये मिलेगा इसका आंसर 110। कितना मिलेगा आपका? 110। तो निकलेगा कैसे 110? तो v बराबर n/λ अगर आप निकालते और मान लिया जाए तो यहाँ 330/3 करोगे तो आपका 110 निकाल के दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो कवच युक्त जो जंतु होते हैं वो आते हैं सिलिंड्रेटा के अंतर्गत। नेक्स्ट है मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है? तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद है वो होता है यूरिया, जो यूरिन मूत्राशय के द्वारा निकला जाता है। नेक्स्ट है बिंडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है? तो बिंडाल टेस्ट का संबंध है वो है मोतीझरा टाइफाइड से। किससे है? मोतीझरा टाइफाइड से। अगला है आपका 74 एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है? तो एक गतिमान आवेशित कण जो करता है वो चुंबकीय तथा विद्युत दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। 75 आपका है क्वेश्चन कि प्रत्येक ओम 4 ओम वाले प्रतिरोध वाले n चालकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप इसका अगर सॉल्व करोगे तो इसका निकलेगा आपका आंसर 4/n ओम, 4/n ओम निकलेगा। तो इसको निकालना कैसे? 1/r करके निकालोगे ना, करके 1/r1 r2 r3 और लास्ट में क्या करोगे 1/rn करके निकालोगे। तो ये क्या करना है 1/4 + 1/4 1/4 करोगे ना तो लास्ट में आ जाएगा 4 + n। तो इस कंडीशन में आप इसका आराम से निकाल सकते हो। ठीक। नेक्स्ट है एक रेलगाड़ी स्टेशन चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर घंटा प्रति चाल से चलते हुए त्वरण क्या होगा? तो इसका जो त्वरण आपसे बोल रहा है तो जब आपको त्वरण निकालना पड़ेगा तो अगर वो निकालते तो वो आपका आएगा 1/54 आएगा निकालने के बाद। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ठंडे प्रदेश में जल के पाइप कभी फट जाती है, क्यों? क्योंकि फटने का वजह यही है तापक्रम, आपका ऊपर आंसर दिया हुआ है। हाँ, तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट है किस ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है? तो वो आपका जो करता है केवल द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पे करता है ग्रह का मान।
नेक्स्ट है न्यूनतम संभव ताप क्या है, तो न्यूनतम संभव ताप है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, जिसे हम लोग परम शून्य ताप भी कहते हैं। तो अगर वो निकालना चाहते हो तो आप के बराबर करके C + 273 करोगे, के बराबर 0 मान लेना हम लोग को, इसलिए C बराबर -273 आपका आ जाएगा। 80वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है एक किग्रा की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल कितनी होगी, ठीक है। तो अगर ये आपको निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालना है, तो पता है गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, के बराबर 1/2 mv², यानी ½ mv²। तो 1 ये कर दोगे, 1/2 ये करोगे, 1 मल्टीपल यहाँ v², यहाँ आपका v² बराबर 2 हो जाएगा, v बराबर √2, तो ये निकालो तो 1.4, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग होता है, तो आप लोगों को पता होगा स्कर्वी रोग किस कारण होता है और क्यों होता है। तो स्कर्वी रोग का मुख्य कारण आपको विटामिन C के कारण स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, तो विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है तो आपका क्या है, टीबी। तपेदिक जो है ये जीवाणु रहित रोग है, ठीक है, तो ये विषाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो आलू का जो भाग है वो कौन सा खाया जाता है, वो खाया जाता है आपका तना खाया जाता है आलू का। नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से शुरू होता है, तो मानव शरीर में पाचन जो होता है स्टार्टिंग वो करता है कहाँ से करता है, मुख से करता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, स्टोन कैंसर की मुख्य वजह क्या है, तो स्टोन कैंसर मुख्य वजह अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक वास्तविक मछली है, तो वास्तविक मछली है वो है डॉग फिश, जो एक वास्तविक मछली है, क्योंकि जेलीफिश जो है एक प्रकार का समुद्री प्राणी है जिसका वैज्ञानिक नाम मेडुसोजोआ होता है। अगला जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठे सवार पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना डैश का उदाहरण है, तो आपको पता है ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ का उदाहरण जो कहता है ना कि जो वस्तु जैसे रहती है वैसे रहेगी जब तक उस पर कोई वायु बल ना लगे, जिसको लोग जत्थ का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है, यानी समुद्री जल में औसत लवण की मात्रा होती है 3.5% होती है, कितनी होती है, 3.5% होती है, अर्थात 35 ग्राम प्रति लीटर। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है परमाणु के एक मौलिक कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो परमाणु के एक मौलिक कण जो परमाणु प्रोटॉन की खोज की थी वो की थी आपकी गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। बट यहाँ क्या बोल रहा है आपकी एक कण, तो एक कण का खोज किया था वो किया था आपके रदरफोर्ड जी ने किया था, किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में मिट्टी के घड़े में रखी पानी डैश प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है, तो ठंडा होने का जो कारण वो होता है आपका वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन के कारण क्या होता है, वो आपकी जो होती है मिट्टी जो उसमें अति सूक्ष्म छिद्र रहती है जिसके कारण उसका सतह ठंडा रहता है और पानी इसके कारण भी ठंडा रहता है। निम्नलिखित में से किसने उत्प्लावन बल के नियम की खोज किया था, तो उत्प्लावन बल नियम का जो खोज किया था वो क्या था, आर्किमिडीज। हम लोगों ने पढ़ा भी था क्लास 8 में आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, जो उत्प्लावन के नियम का खोज किया था। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। 92 आपका निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होती है, तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक वो होता है आपका चांदी, जो सर्वोत्तम सुचालक है। नेक्स्ट है पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है, तो वो होती है आपकी त्वचा में, किसमें होती है, त्वचा में। नेक्स्ट आपका है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, जो आपका यूरिया उसका निर्माण जो होता है उसका निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है, यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। पहले अमीनो अम्ल से अमोनिया का निर्माण होता है, था पुनः यकृत से इस यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट 95 मेंटल ने मटर के पौधे को चुना क्यों, मेंटल ने जो था चुना उसके पीछे रीजन क्या था, तो रीजन आप जैसे देखोगे पहला क्या, वे आसानी से उपलब्ध थे, सही है, वे सस्ते थे, वो भी सही है, उसमें विषम दिखने वाले गुण थे, यानी उपयुक्त में जो सारे विकल्प है वो सारे के सारे सही थे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे के किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं,
तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें पौधा जो होता है वो सौर ऊर्जा की तरह उपयोग करता है। किस तरह का उपयोग करता है? सौर ऊर्जा की तरह उसका उपयोग करता है। 97 निम्नलिखित में कौन सा विलयन का मान न्यूनतम होगा? तो नींबू के रस का मान जो होगा वो क्या होगा आपका? न्यूनतम होगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? तो आवर्त सारणी का जो है दिमित्री मेंडलीफ ने किया था। ठीक है, मेंडलीफ ने विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के सूत्र तथा गुणधर्मों के अध्ययन किया था। और मेंडलीफ, जिससे हम लोग मेंडलीफ का आवर्त सारणी भी कभी कभी कहते हैं। नेक्स्ट है एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग कहते हैं भार। क्या कहते हैं? भार। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आपका होता है 32 डिग्री। कितना होता है? 32 डिग्री। और आप अगर सेंटीग्रेड तक फ़ारेनहाइट निकालना चाहते हो तो आप इस तरह निकाल सकते हो CY5 बराबर F माइनस 32/9। तो अगर सी का मान है आपका 0 दे दिया सेंटीग्रेड, इस तरह से 0/5 बराबर F माइनस 32 बराबर 9। ओके, इसलिए F बराबर 32 हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करो, क्योंकि हम लोग इस तरह के और ITI रिलेटेड टॉपिक लाने वाले हैं जिससे आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है।